अब प्रभु की प्यारी आत्माओं ने अपने परमेश्वर को परमेश्वर ही मानने में कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी तक हमें किसी ने सत्य ज्ञान नहीं दिया। अगर हमारे दादे परदादाओं को ऐसे ढंग से कोई बता देता तो हमें सुनी सुनाई राम कथा मिलती और हम ऐसे ही आधारित रहते और बहुत शीघ्र ये बात हमारे समझ में आ जाती है। लेकिन कथा ज्ञान भी हो जावे और नाम देने का पूरा अधिकार किसी संत को नहीं है, उस पर कोई आधारित हुआ बैठा है तो भी व्यर्थ है। अब आपने देख लिया कि वेदों में कबीर परमेश्वर, वेद कहे वो कबीर, वेदों ने कबीर कहा है, लिखा है, लेकिन वो कबीर है, क्योंकि अब भ्रंश होता होता कबीर हो गया। फिर अन्य शास्त्रों में, अब बाद के जो शास्त्र थे उनमें कबीर ही लिखना आरंभ कर दिया, भाषा भिन्न होकर के, और कुछ अपभ्रंशता के कारण कबीर को हम कबीर कहने लगे। तो ऐसे वो वास्तव में कबीर है और वेदों में उसको लिखा लिखा कबीर है। जैसे किसी की सर्टिफिकेट में नाम कर्मवीर लिखा हो, लेकिन उसको वो स्वयं भी कहता मैं कर्मवीर हूँ, और चिट्ठी लिखता उसमें भी कहते हैं आपका पुत्र कर्मवीर, ऐसा भी लिख देता है वो। ऐसे ही कबीर परमात्मा को समझना। अब आप देखिएगा, ये पवित्र बाइबल सिद्ध करेगा कि उस परमात्मा जो उसने सृष्टि रची है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और मनुष्य जैसा ही वो है। परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल, और ये कहां से प्रकाशित है, पहले ये देखिएगा। ये यहां से देखिएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल, इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 रकबा बरका रोड, किलपक, मद्रास, दुर्वासित ने। और इसमें उत्पत्ति ग्रंथ से प्रारंभ कीजिए। इसे 2 सिद्ध बात करना चाहेगा ये दास। ये है उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि। ये सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसा ऋग्वेद के, अथर्ववेद के कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में पूरा ही वर्णन है। आकाश तत्व ऊपर के लोक और नीचे के पृथ्वी वाले लोकों की सृष्टि की। फिर ये देखो, ये पहला दिन, 7 दिन में से पहले दिन में ये सृष्टि की, दूसरे दिन में ये सृष्टि की, और तीसरे दिन में ये की, और चौथे दिन ये की, और 5वें और 6ठे दिन ये देखिएगा। ये 5वें दिन पशु पक्षी और जल जंतुओं की। ये 6ठे दिन का ध्यान से सुनना। इसमें 2 सिद्ध होंगे कि परमात्मा आकार में है और मनुष्य जैसा है। 6वां दिन प्राणी और मनुष्य, ये 24 नंबर सीरियल नंबर है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों, और वैसा ही होगा। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा अच्छा लगा। अब आगे, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। प्रभु इससे सिद्ध है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। खावा नहीं उनको, उनका कंट्रोलर हो, यानी सबसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी मनुष्य जैसा ही प्रभु है। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 2 बार लिखा इकट्ठा ही, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब आगे देखो, इसमें कहा कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो और फूलो पृथ्वी पर भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो,
अब देखो प्रभु का ये है आदेश उस पूर्ण परमात्मा का। अन्य आदेश कोई है इस बाइबल में मांस खाने का, वो काल और काल के फरिश्तों का है, वो मान्य नहीं है। वो पाप के भागी हैं वो लोग जो ऐसा करें। परमेश्वर का अंतिम और फर्स्ट एंड लास्ट और फर्स्ट आदेश है। फिर परमेश्वर ने उनमें कहा, उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर हैं, सारी पृथ्वी के ऊपर छोटे छोटे बीज वाले पेड़ और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितनी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उन के जीवन के प्राण हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। अब देखो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने मांस खाने का कहीं आदेश नहीं, ये है आदेश मालिक का। बाकी आदेश सेल्फ मेड है, किसी संत किसी प्रवेश करके काल बोल गया। अब 7वें दिन तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो अच्छा लगा और उसको देख कर प्रश्न हुआ, और तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 7वां दिन विश्राम का दिन। 7वें दिन परमात्मा ने सब कुछ रच के 7वें दिन को आशीष दी। पृथ्वी और सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया, यानी सब रचना रच के। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए के सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब बताओ, उसको पवित्र विश्राम का दिन ठहराया। अब इसके बाद भगवान ने जो रचना की थी कबीर परमेश्वर ने, वो रच के दे दी इस काल को। उसके बाद इस काल ने आदम बनाया और आदम की पत्नी हव्वा बनाई, और फिर आगे के आदेश उस काल के हैं, सारे ब्रह्म के हैं। ये आदेश पूर्ण ब्रह्म का है, जो हमें मानना होगा कि कोई मांस मिट्टी नहीं खानी। अब देखिए कि कुरान शरीफ, ये पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ, इसमें ये प्रमाण दिया है कि वो कबीर परमात्मा है। इसमें आप देखिएगा, यह वह इलाही किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ, ये देखो यहाँ पर है, ये तो इसकी सानुवाद सटीपन मुतर्जमा है, बरसी है। ये शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, यानी नागरी लिपि में ये अनुवादित है हिंदी में। और साथ में इसमें बहुत अच्छा किया है, यह है शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसमें 606 और 7 पृष्ठ पर आप देखिएगा, इसमें क्या लिखा है। कबीर परमेश्वर का नाम बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। वैसे तो इसमें काफी जगह नाम लिखे प्रभु के, पर इसमें हमें जो विशेष थोड़ा ही समझदार को कहते हैं, इशारा ही बहुत होता है। ये कुरान शरीफ, और इसमें ये कुरान शरीफ है, और इसमें प्रश्न नंबर ये देखिए, इधर है 604, उधर 605 हो जाता है। और ये है सूरत फुरकानी 25, इसकी आयत नंबर 52 से लेकर और 59 तक कभी क्लियर कर दिया कि कबीर परमात्मा है। ये बार बार दिखाना जा रहा है। ये इसमें साथ में ये संस्कृत लिपि उर्दू और भाषा इसमें अरबी है। ये कबीरू लिखा, कबीरन। उर्दू में उर्दू लिपि है, लेकिन ये कबीर है। ये देखिएगा, ये 52वीं आयत है। यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे देखिएगा, ये आयत नंबर 52 है, 52। यहाँ से लिखा है कि फला मुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये सीधा कबीर लिखा है, ये नहीं बोला जाता है, इसमें लिखा जाता है। ऐसे ही वेद में बोला नहीं बोल रहे, लेकिन आम भाषा में बोला जाएगा, इसलिए वो कबीर या कबीर ऐसे बनता चला गया। अब इसमें यहाँ इसकी हिंदी किया है, ये 52 नंबर आयत का, कि तुम काफिरों का कहा मत मानना, न मानना,
इस कुरान की दलीलों से उसका सामना बड़े जोर से करो। या बड़ा नाम इन्होंने कबीर को बड़ा अर्थ दे दिया। वास्तव में ये लिखना था कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, इसको ये अल्लाह काल निराकार अव्यक्त आदेश दे रहा किसी के अंदर प्रवेश करके और किसी पुजारी पुजारी में बोल के बतावा है कि हे पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका बड़े जोर से सामना करो, बड़े जोर से करो। ये वैसे कबीर परमात्मा का यहाँ वास्तव में इसका अर्थ क्या बनता है, ये दास बताना चाहेगा कि इन्होंने इसमें ये सोचना होगा हमने, जैसे गीता जी में कहा है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है और कह रहा है कि अर्जुन उस परमात्मा की भक्ति कर यदि तूने पूर्ण मुक्ति चाहता है तो, और उसकी तलाश उसकी खोज किसी पूरे संत ने ढूंढ ले, वो बताओगा तुझे। अपने बारे में तो प्रभु बता रहे हैं ओम नाम का जाप करो, 500 यज्ञ करो, तुझे स्वर्ग में स्वर्ग भेज दूंगा और तू चिंता ना करे। और बताया कि उस परमात्मा की अगर भक्ति करनी है तो उस परमात्मा को तू ढूंढ ले, उन संतों को ढूंढ ले जो उस मार्ग को जानने वाले हो। तो यहाँ अल्लाह यानी निराकार भगवान और साथ साथ में निराकार अल्लाह यानी काल भगवान ब्रह्म अव्यक्त जिसे कहते हैं, वो बोल रहा है और कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि हे पैगंबर तो इस कुरान में जो मैं कह रहा हूँ कि कबीर परमात्मा है, इसको तू सत्य मानना और इसके आधार पर इस सत्य को सत्य मान करके कबीर के नाम का संघर्ष करना कि कबीर परमात्मा है। जिहादन कबीरन, उस कबीर परमेश्वर के लिए संघर्ष कर कि ये भगवान है। और उन काफिरों का कहा मत मानना, वो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, वो झूठ बोलते हो, ये कहाँ से भगवान हो गया, ये कैसे अल्लाह हो गया। तो यहाँ ये कहा कि उस काफिरों का कहा मत मानना। और ये परमात्मा वो है, ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और फिर तख्त पर जा बैठा। अभी जैसे पवित्र बाइबल में आपने सुना, अब सुनो, अब देखो यही कुरान शरीफ और इसके प्रश्न नंबर नेक्स्ट 52 नंबर 53 नंबर आयत, यहाँ देखिएगा आयत नंबर 53। इसमें लिखा है कि और वही है वो परमात्मा कबीर वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला पानी और एक खारा कड़वा, दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी उस परमात्मा ने कहीं खारा कहीं मीठा कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था की हुई है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी को दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब वो निराकार अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि तेरा भगवान जो वास्तव में कबीर परमात्मा है वो सब कुछ करने में शक्तिमान सर्वशक्तिमान है। और 55वीं आयत है, काफिर अल्लाह से के सिवा ऐसों को पूजते हैं, उन देवी देवताओं को, भूतों को, प्रेतों को, पितरों को श्राद्ध निकाल रहे हैं, ऐसों को पूजते हैं उनको जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न ही उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं, वो तो परमात्मा को कबीर को परमात्मा नहीं मान रहे हैं। ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, अब देखो कोई भेजने वाला, भेजने का अल्लाह है वो जिसने हजरत मोहम्मद को यहाँ भेजा है कबीर परमात्मा की महिमा गाने के लिए। हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। फिर ए पैगंबर उस जिंदा, ये कबीर साहब मोहम्मद श्री मोहम्मद जी को भी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में आके मिले थे। ये ऐसे ही मिलते हैं, ये जिंदा
ये इन्होंने चैतन्य अपने आप अर्थ कर दिया नहीं, उस जिंदा यानी जो जिंदा रूप में तुझे मिला है वो वास्तव भगवान है, पर भरोसा रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ से उसकी पाकी बयान करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अब यहाँ देखो, अब पवित्र बाइबल यहाँ से सिद्ध हो गया कि वो कबीर अल्लाह है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा। यहाँ बड़ा की जगह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। जैसे वेदों के ज्ञाताओं ने कबीर का अर्थ अलग कर दिया, कबीर का अर्थ नहीं लिखना था, कबीर ही लिख देते वहां पर, ऐसे यहाँ बड़ा लिख दिया, कबीर माने बड़ा, यहाँ कबीर ही लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। और उसके बारे में जानकारी के लिए 59वीं आयत बताती है, ये कह रहे हैं कि वो रहमान है, वो अल्लाह जो है वो रहमान है वास्तव में, और तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। उसकी खबर, उस परमात्मा के बारे में तो किसी सही जानकार से पूछो जो उसके बारे में जानता हो, बाखबर, उसकी खबर किसी बाखबर वाले से पूछ देखो। ये 59वीं आयत है, वो अल्लाह बड़ा है जो 7 दिन में, ये देखो जो 6 दिन में जिसने आसमानों और जमीन और उस जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है, बड़ा रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से, इल्म वाले से पूछ देखो, यानी उसकी जानकारी किसी पूर्ण संत से जो इसके बारे में, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की सही जानकारी रखता हो, उसके बारे में उससे पूछो, वो फिर आपको वे ऑफ वर्शिप और उसकी वो निर्गुण सरगुण व्याख्या वही आपको सही बता पाओगा। इसी प्रकार यहाँ गीता जी में अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर साहब है, और उस परमात्मा के बारे में किसी तत्ववेता संतों को ढूंढो, पूछो, और वो फिर बताओ ऐसे करो। ये देखो, ये पवित्र गीता जी, और इसमें अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 स्पष्ट करता है, श्लोक नंबर, ये अध्याय नंबर 4 है और श्लोक नंबर इधर 34, श्लोक नंबर 34 है। इसमें लिखा है कि तत्व मान, उस ऊपर से लिखा ज्ञान यज्ञ बहुत अच्छी है, ज्ञान के बारे में जानकारी हो जाएगी, फिर तो सही तेरी बुद्धि टेकेगी। तो आप बताया कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली उनको भली बाती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली प्रकार जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उनको ढूंढ ले जो पूर्ण परमात्मा के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो ये स्वयं कबीर काल भगवान, ब्रह्म भगवान अपने बारे में तो बता ही रहा है कि तू मेरी पूजा करेगा तो देखो ओम नाम का जाप तूने जपना है, यज्ञ हवन आदि करनी है, ऐसे नियम रखने हैं, और मेरा नाम जपता हुआ इस अभ्यास योग से युक्त होकर तू अंत में मेरे पास आ जाएगा। उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ उसी नाम के अभ्यास योग से तू उस परमात्मा को पाएगा। लेकिन उस परमात्मा के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो उन बाखबर यानी उन तत्व भेदी संतों को ढूंढ ले, फिर उनको दंडवत प्रणाम करे, आधीन्य भाव से नमस्कार करे हैं, उनकी सेवा करे निष्कपट भाव से, और फिर वो तत्व भेदी संत तुझे जो कहे ऐसे फिर उनके अपना जीवन सफल कर लेना। ऐसा गीता में भी बताया है। इसे 2 बात सिद्ध होगी, परमात्मा आकार में है, कुल मालिक हमारा एक है, वो कबीर है, और उसकी जानकारी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब स्वयं ही आते हैं या अपना सत्संदेश वाहक, कभी सदियों पर्यंत, सदियों के बाद ये फिर सतमार्ग प्रारंभ होता है। जैसे 5500 वर्ष पूर्व गीता जी का ज्ञान ब्रह्म भगवान, काल भगवान ने
श्री कृष्ण में प्रवेश करके और बताया कि अर्जुन ये ज्ञान पहले लुप्त हो गया था, अब मैंने ये दोबारा दिया है। पहले मैंने इसको सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र से, उसके पुत्र ने उसे अपने पुत्र से, 2-4 पीढ़ी ठीक चला, लेकिन अब फिर ये गुप्त हो गया। इसलिए मैंने ये दोबारा ये गुप्त से गुप्त वेद भी आज फिर बता दिया। गुप्त से गुप्त का तात्पर्य है कि उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी आम व्यक्ति को नहीं रही। ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा पर जानकारी नहीं हुई। गरीबदास जी कहते हैं वेद पढ़े पर वेद न जाने, बाचे पुराण 18। अब जैसे हम वेद बोलते हैं लेकिन हम बोल वेद ही जाता हूं मैं, ऐसे वेद हैं। गरीबदास जी ने लिखा वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद को वेद लिखते हैं, ऐसे वै को बै लिखा है उन्होंने कबीर। और बाचे पुराण 18। और फिर भी नादान साधना करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान पूरा ना हुआ। जड़ को अंधा पत्ते खुआवा भूला सृजनहारा, और फिर भी और चीज़ साधनाएं कर रहे हैं और पूर्ण परमात्मा को भूल चुके हैं। ऐसे ही ये ज्ञान अब फिर प्रारंभ हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार है, जो वेद और गीता को नहीं मानते उनसे तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे। वो चाहे कुछ भी बतावें और उनके संत चाहे उनके अनुयायी उनको बेशक कुछ खुदा भी मान ले, हम नहीं बात करेंगे। दूसरी बात रही कबीर साहब और गरीबदास जी की अमृतवाणी, गुरु नानक देव जी की पहला की वाणी, जो उन्होंने सचखंड के दर्शन के बाद बोली है। और उसके बाद दादू जी की वाणी और श्री धर्मदास जी की वाणी, ये उस पूर्ण परमात्मा का ही इशारा कर रहे हैं। और मलुकदास जी की वाणी, ये इन्होंने आंखों देखकर उस कबीर परमात्मा काशी वाले दुल्हे का ही वर्णन किया है। और वो आकार में है, मनुष्य सदृश है, लेकिन उनका तेज बहुत ज्यादा है। जैसे मनुष्य भी राजा होता है, रंक भी, गरीब भी राजा होता है ना, एक गरीब व्यक्ति भी मनुष्य होता है, एक सेठ भी मनुष्य ही होता है, एक राजा भी मनुष्य होता है, लेकिन राजा में और रंग की हर व्यवस्था में बहुत अंतर होता है। ऐसे ही कबीर परमेश्वर वास्तव में परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। जैसे परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा होती है, पर जैसे हम लास्ट में जहाँ पहुंचेंगे परमात्मा एक ही है। आत्मा तो अन्य है लेकिन परमात्मा फिर एक ही है। ऐसे भगवान तो आप अपनी सतीथि के सभी हैं, 3 लोक के प्रभु या 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। 21 ब्रह्मांड के प्रभु काल भगवान इनके पिताजी हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के 7 संग ब्रह्मांड के मालिक अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है। अनंत कोट सारे ही ब्रह्मांडों के कुल मालिक वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। उनके उपमात्मक नाम अन्य हैं, जैसे पूर्ण ब्रह्म, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, सतपुरुष, और ऊपर परम अक्षर पुरुष, नी अक्षर पुरुष, और फिर ऊपर के लोक में अगम, अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, अनामी लोक में अनामी पुरुष, क्या लोग जिसे कहते हैं। तो उस कबीर देव के ही वो अन्य अपने अपने सतीथि में अलग अलग उपमात्मक नाम है। अब जैसे मुसलमान धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ, जैसे ईसाई धर्म हुआ पहले, उसके बाद फिर आदम जी से प्रारंभ हुई यही प्रक्रिया। आदम जी के अंदर भी काल प्रवेश करके अपनी बोली बोलने लगा आदम जी के अंदर, और उसके बाद फिर उनके पुत्रों में, उनसे आगे आने वालों में उनके फरिश्ते भी ऐसे ही बोलने लगे जैसे काल प्रवेश करके बोलता है। ऐसे ही फिर उनके फरिश्ते भी बोलते हैं और काल भी, कभी कभी काल भी बोलता है। लेकिन बोलता कैसे है, किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके जो अच्छी आत्माएं मानी जाती है उनमें वो काल, वो ब्रह्म स्वयं आता है और वो बोलता है। और फिर वो आदेश अपने देता रहता है, कभी काल बोलता है, कभी उनके फरिश्ते बोलते हैं। फरिश्तों के जो आदेश है वो उससे भी निम्न सतर के होते हैं, जैसे मांस मिट्टी खाने का आदेश दे देना, ये फरिश्ते बोलते हैं, ये काल भगवान नहीं बोलता। उससे नीचे के सतर में आकर के ये बात बिगड़ के फिर उन महापुरुषों ने, दर्शकों ने या प्यारी आत्माओं ने सोचा कि ये अल्लाह बोल रहा है व्यक्ति विशेष में, उनके सब आदेश नोट करते चले गए और एक पवित्र पुस्तकें बन गई, जिसमें पवित्र बाइबल और 4 कुरान बना दी। तो ये केवल काल तक की ही व्यवस्था और व्याख्या है, इससे आगे नहीं। ऐसे ही अब एक माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी नाम का एक और पंथ बन रहा है नया।
और उसमें यही व्यवस्था है। दो बहनें बैठ जाती हैं, उनको पवित्र आत्मा कहा जाता है। उनका स्वयं मानना है कि पहले एक लेखराम शर्मा नाम के व्यक्ति थे, लेखराज, और उनके अंदर कहते हैं भगवान बोल रहा था, और उसके बाद उसको ब्रह्मा की संज्ञा दे दी कि ये ब्रह्मा है, जो अभी थोड़े से दिन पहले वो शरीर में थे। इन्होंने चारों युगों को भी 1250 वर्ष के बना करके 2500 वर्ष में पूरा ही चारों युग बना दिए। ये अपनी सोच है, शास्त्र विरुद्ध है, कहीं वेद में नहीं, कि गीता के अंदर नहीं। माउंट आबू राजस्थान के अंदर एक ब्रह्मा कुमारी नाम से एक नया पंथ प्रारंभ हो चुका है, और उनमें ऐसे ही जैसे मुसलमान धर्म प्रारंभ हुआ था, भगवान निराकार अल्लाह, निराकार भगवान काल, वो ऐसे ही किसी पुजारी में, किसी व्यक्ति विशेष में आकर के बोलता, उसके आदेश नोट कर लिए गए और उससे कुरान बन गई। और अब इन महापुरुषों का जो ब्रह्मा कुमारी के ऊपर आश्रित हैं, उनका मानना है कि अब वहां 2 लड़कियां, 2 बहन अच्छी आत्माएं वहां पर बैठती हैं, उनमें कोई शक्ति आती है ऊपर से। वो पहले बहुत निढाल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती तुम कौन हो, और फिर वो एकदम बोलती हैं तो उनकी आवाज में परिवर्तन होता है, उनकी कड़कदार आवाज होती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं, फिर वो आदेश रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं वो परमात्मा इस महापुरुष के अंदर बोला था। और ये पहले पुस्तक देखिए, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान में। ये आपके सामने है, और ये यहाँ देखिएगा, ये वही है प्राप्ति प्रजापिता ब्रह्म, ये प्राप्ति स्थान है। विश्वविद्यालय शिला बाईपास चौक, ये रोहतक से प्राप्त की है। एक भगत जी हमारे पास लेकर आया। ये माने जाते हैं श्री लेखराम जी, कहते हैं इनके अंदर काल, यानी वो शिव भगवान, वो शिव कहते हैं काल को, और समझ नहीं पाए, ये काल ही तो बोल गया इनके अंदर भी। आप अपनी व्याख्या गलत सलत जैसी समझ में आई। ये देखो, परम पिता शिव, परम पिता शिव, गीता ज्ञान दाता। अब देखिए आपके सामने भेद खुलेगा, ये बड़ी आत्मा भी कहाँ टिक कर बैठेगी। ये देखिए, परम पिता परमात्मा शिव इन्हीं के मानवीय तन में प्रविष्ट, सन्विष्ट अथवा अवतरित होते हैं। इन्हीं के कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान तथा प्रायलुप्त सहज राजयोग की दीक्षा देते हैं तथा प्रजापिता तथा पवित्रता एवं सद्गुण संपन्न जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब इसी ये महापुरुष का हमने वर्णन किया, सुना। अब देखो इसी के प्रश्न नंबर 100 यहाँ पर पहले 43 पर देखिएगा। 143 142 से प्रारंभ करते हैं नीचे से। कोई प्रश्न करता हुआ प्रश्न आ रहा है, और ब्रह्मा कुमारी किसी व्यक्ति, किसी बहन के अंदर वो आत्मा बोल रही है किसी की, ये मान रहे हैं भगवान बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। ये तो कोई देवगण इधर के अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, इनके अंदर आकर प्रेत की तरह जैसे भूत बढ़िया करें किसी में। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरीर को भी आत्मा का रथ माना गया है। अतः प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मानवी आत्मा तो थी ही, उस तन में भगवान शिव के दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना,
अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना, ऐसा कहा गया है। ये मानते तो है गीता का ज्ञान जो कहा वो ठीक है, लेकिन वो शिव ने कहा, कृष्ण जी ने नहीं कहा, इनका मानना है। वो शिव कौन है? वो काल है। ये नहीं समझ पाई जो काल स्वयं कहता पर गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूँ। अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक परंतु इन धार्मिक और अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न जानने के कारण आज लोगों ने अर्थ का अनरस कर दिया। ये अपने आप में समझ रहे हैं हम बहुत श्रेष्ठ कर दिया, और वो दूसरों को कहते हैं कि ये नहीं समझ पाए कि उसके अंदर शरीर में जो है ना शिव प्रवेश कर गया कृष्ण जी के में, यानी वो इनको शिव का नहीं दे रहा। शिव कौन है? और जब गीता का आर्ट भी ले रहे, मानो गीता का खंडन कर दिया। क्या कहा इन्होंने कि जैसे ब्रह्मा के शरीर में, आदम के शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में शिव भगवान आकर बोले, ऐसे ही श्री कृष्ण के रूप में जीव प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना, यानी श्री कृष्ण के रूप में काल शिव भगवान, ये कहते हैं वो शिव आके बोला। ये शिव नहीं, 3 लोक वाला कहते, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो रचने वाला वो शिव बोला इसमें, ऐसा कहा गया। यानी गीता इस शिव ने कहा, ये शिव दिखाता हूँ, ये किसको मानते हैं। परंतु इन धार्मिक अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न हो जाने के कारण आज के लोगों ने अर्थ का अनरस कर दिया है, मानो वो गीता का खंडन करा है। और फिर क्या बताते हैं कि भगवान श्री राम से पहले श्री कृष्ण का जन्म, लेकिन इनकी बुद्धि अब तक जितना भी हमने सुना है, यही सुना कि त्रेता में श्री राम आए और द्वापर में श्री कृष्ण। ये क्या तुक्का लगा रहे हैं, इनके देवता बोल रहे हैं, देवियों में जो सारे अधूरे ज्ञान को आधारित कर दिया। सतयुग मनुष्य 16 कला संपूर्ण अर्थात अवस्था वाले होते हैं, और त्रेता युग में मनुष्य 14 कला संपूर्ण वाले। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी को जो कि 16 कला संपूर्ण थे वह श्री राम से पहले हुए। परंतु आज के लोगों ने ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। बताओ, ये भूत बोल रहे इनके अंदर उल्टे सुलटे तकड़मबाजी लाके। अब भक्तात्माओं ये विचार करना, ये एक नया और भ्रमित पंथ प्रारंभ हो गया। देखो कितने तुक्के लगा के अंदर क्या होते हैं, ये जो जिनकी अधूरी भक्ति रह जाती है, पिछले जन्म के अच्छे संस्कारी अंश थे, अब वो पितर रूप में बने हुए हैं, और वो जैसे भूत प्रवेश कर जाते हैं ऐसे ही ये पितर बनकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और उनकी आत्मा में जो सोच पहले सारे जीवनों में एकत्रित किया हुआ संग्रहित ज्ञान है, उसको ही अब उन दूसरी आत्माओं में, शरीरों में प्रवेश करके अब वो अपने ओले बोले ज्ञान को फिर दृढ़ करे। और भोली आत्मा ने सोचे भगवान बोल रहा तो ऊपर से आ रही है ना आवाज, ये आवाज भगवान की है जो गीता फेल करे, जो वेदों के विपरीत बता रही है। और आज तक के जितने शास्त्र प्रमाणित गीता को सत्य मानते हैं, तो 18 पुराणों को भी सत्य मानना होगा, महाभारत को भी सत्य मानना होगा, क्योंकि उनका लेखक श्री वेद व्यास जी एक ही है। 4 वेदों का, गीता जी का, 18 पुराणों का, महाभारत का, श्रीमद् भगवत सुधा सागर का और गीता जी का। इसलिए किसी भी शास्त्र को गलत नहीं किया जा सकता। अपनी सोच कमजोर है वो अलग चीज है। और फिर बताते हैं कि श्री राम से पहले श्री कृष्ण हुआ, क्योंकि वो 16 कला के थे, वो 14 के थे, घटते आगे है। तारा भला धन्य है तारे माता पिता ने। अब ऐसे ये बात बिगड़कर धार्मिकता इतनी गिर जाएगी, क्योंकि वेदों को भी रिजेक्ट करने लग जाएंगे अंत में इन अधूरे शास्त्रों पर आधारित होकर बोली आत्मा। अब देखो इसी में क्या लिखा है आगे, ये वही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम। ये क्या माना जाता है इनका कि जो हम इसमें लिख रहे हैं ये हम नहीं लिख रहे, ये तो उनके आदेश है उस परमात्मा के, उन बहनों के अंदर आते हैं, वही हम रिकॉर्ड करके फिर आगे कोई प्रश्न करता है उसका उत्तर देते हैं। आगे देखो इसी में इसके प्रश्न नंबर अभी आपने यहाँ पढ़ा था 143, यहाँ तक पढ़ा। अब देखियो किसी ने जिज्ञासु ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर दिया, क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है? ब्रह्मा कुमारी उस लड़की में वो काल बोला, वो ब्रह्म काल, शिव बोल रहा काल, जो गीता में कहता है मैं काल हूँ सबको खाऊंगा,
क्या बोला ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करके? ब्रह्मा उस कुमारी लड़की में बोला वो काल, उसको शिव कहे। इनका ज्ञान ने गोलमोल, कभी ब्रह्मा कहे कभी शिव कहे। कहते ब्रह्मा में शिव बढ़ गया, शिव में फिर ब्रह्मा की आत्मा फिर समेत शिव के कुमारी में बढ़ आ जाती है, ब्रह्मा कुमारी होगी। ब्रह्मा कुमारी उत्तर देती है, हाँ, जीवन में पवित्रता और सुख, पवित्रता सुख और शांति की प्राप्ति के साथ तो इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है। इस पहली को जानने से तो मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्त का अधिकारी होता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, गीता के भगवान के महावाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर, मन मना भव, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सर्व पापे भय मोक्षामि। अब ना तो कोई श्लोक पूरा लिखते, क्यों? इनको पूरा ज्ञान तो है नहीं। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, इसका पूरा करके श्लोक करते, जब देखना पता लगता वो क्या उस ब्रह्मा कुमारी ने ना, इनके ब्रह्मा कुमारी ने कहेगा मेरा अधूरा यू ले लिया, अधूरा यू ले लिया, और फिर कहा अब प्रश्न उठता, ये तो पूरा कर दिया, अब इसका क्या अर्थ बनता है मैं समझाऊंगा, दास समझाएगा आपको, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि ये महावाक्य ये देखो किसके हैं? श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूपी शिव के। अब देखो ये हो ज्योत स्वरूपी काल, ये क्या कहना चाहते हैं कि ये वाक्य जो है श्री कृष्ण के हैं या ज्योत स्वरूपी परमात्मा शिव के। शरीरधारी देवता को याद करने से मनुष्य भला मुक्ति की अवस्था अर्थात शरीर के संबंध से न्यारी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है? फिर पतित पावन या पाप कटेश्वर तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई तो पाप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा एक है। परमात्मा के कर्तव्य एक परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यह बात स्पष्ट करनी पड़ती है कि गीता ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूप युग काल, जो कहता गीता में सारा न खाऊंगा, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये काल है स्वयं, ज्ञान के सागर अलौकिक जन्म से रहित पतित पावन परम पिता शिव ने दिया। ये काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में रहता है। एक ब्रह्मांड तक का विज्ञान इन महापुरुषों को पूरा नहीं है। अगर उन्होंने देखा होता तो बताते कि वो वास्तव में शिव रूप में है, फिर उन्होंने शिव कैसे मान लिया वो शिव है, बताओ। और उसे ही आप याद कीजिए, उस परमात्मा से आपको मुक्ति जीवन मुक्ति अथवा श्री नारायण श्री कृष्ण जैसे वेद पद की प्राप्ति होगी। भला हो जाए बंदी छड़ की। अब देखो, अतः भारतवासियों को तो विशेष तौर पर यह बताने की आवश्यकता है कि गीता ज्ञान परम पिता परमात्मा शिव ने दिया, क्योंकि भारत में तो घर घर में गीता का पाठ होता है। उसका परम पिता तो भगवान शिव ही है। श्री कृष्ण पूर्ण पावन है, परंतु पाप कटेश्वर या मुक्तेश्वर तो नहीं है। वह वैकुंठ नाथ है, परंतु वैकुंठ नाथ बनाने वाला सबका परम पिता भगवान शिव ही है। अब यहाँ देखना भक्तात्माओं, अब ये एक नया और भ्रमित पंथ प्रारंभ हो गया। ये क्या कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और नाम शिव है उसका, और उसका लिंग शिवलिंग आकार है। शिवलिंग ने तो पूजा करें, उसको तो आकार मानते हैं और कहते हैं शिव वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो तो निराकार है, फलाना है। और वो है कौन? ये कहते हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके। कौन बोला? शिव बोले, शिव। अब देखिए, हम आपको वो ब्रह्मांड का चित्र दिखाऊं। अब ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। अंडबी से कहते हैं, एक अंडे टाइप में एलिप्टिकल शेप है इसकी, और पिंड भी इसे कहते हैं, ब्रह्मांड भी इसे कहते हैं। ये है त्रिलोकीय भगवान विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, ये शिव लोक। ये तीन लोक के जो प्रभु बना रखे इस काल भगवान ने,
और यही यहाँ इस ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव में ये काल ही रहता है। और इसी ने प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में आकर के गुप्त रूप में अपना गीता का ज्ञान बताया था। अब ये ब्रह्मा कुमारी वाले उलट पुलट करके ये महापुरुष, क्योंकि इनके अंदर वही प्रेतात्मा बोल रही हैं जो लेखराज जी की थी, वही आती हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं और जैसे प्रेत बोला करते हैं वो स्वयं काल। ये अगर ये बोलते भगवान शिव भी बोलते यानी जिसको ये काल कह रहे हैं यानी ब्रह्म कह रहे हैं, तो ये ओल पचौल ज्ञान नहीं देते, वो गीता का ही ज्ञान देते जो कि उन्होंने पहले दिया। इससे सिद्ध होता है कि वो नहीं बोल रहे, इनको भ्रम लगा हुआ, ये कोई और ही आत्मा है जो भ्रमित है प्रेतवत प्रवेश करके और अन्य लोगों के गण देवता आकर उनमें बोल रहे हैं। अब ये चित्र है वो परमात्मा का, ये एक ब्रह्मांड का भी उनको सही ढंग से जानकारी नहीं है। ये शिव को त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, उलझ पुलझ होकर। अब दिखाता हूँ आपको। और ये स्वयं भी मानते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो दूसरा शिव है जो ज्योत स्वरूपी है, वो ये काल यहाँ पर धोखा दिए हुए है। देवी भागवत महापुराण और शिव पुराण पढ़ के देखना, ये महापुरुष तो किसी शास्त्र को आधार भी नहीं मान रहे हैं, ये तो अपने इन्हीं को आधार मानते जो इनके देवगण जो इनके अंदर बोल बोल के इनको बता रहे हैं, इसको इस सत्य शास्त्र बना रहे हैं और यही फिर भ्रमित करेगा पूरे विश्व को अनजान पड़े में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं और हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है। अगर इन पुराने शास्त्रों को नहीं कोई मानता तो वो नए तो बिल्कुल गलत समझना, वो कोई भी मानने योग्य नहीं है। और दूसरी बात इनकी पक्की करते हैं कि ये कहते हैं कि वो शिव बोला तो वो काल बोला। अब जैसे ये स्वयं मानते हैं कृष्ण जी के अंदर कृष्ण नहीं बोला, शिव बोला, वो शिव है तो वो काल है। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाता हूँ। वो स्वयं कहता है कि मैं सबको खाने के लिए अर्जुन आया हूँ। ये देखो पवित्र गीता जी। और ये काल ही, काल के संदेश भी नहीं है, ये काल के होते तो गीता जैसे ही होते, गीता से भिन्न है तो वो इस ब्रह्म के भी नहीं है। अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर ये 32 में देखो, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। वैसे तो ये काल है, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ जो पक्ष प्रतिपक्षियों की सेना में सतित योद्धा लोग हैं। ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब स्वयं फिर पढ़ लीजिए, ये स्वयं कहता है अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि कृष्ण जी में ये शिव बोला तो वो शिव तो कह रहा है कि मैं तो काल हूँ, मैं तो ये सीधा काल लिखा काल है, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इससे सिद्ध होता है कि ये काल ही के अधूरे संदेश यानी अधूरे इनके देवताओं गणों के आदेश, जैसे भूत प्रेत पितर, ये पितरगण भी ऐसे ही कलाएं करते हैं, किसी में प्रवेश करके अपने अपने संदेश जितनी उन्हें सारी उम्र में अपनी सोच ठोकी थी और अधूरे शास्त्र पढ़ के अब इनके माध्यम से अब नए ढंग से शास्त्र अपने हिसाब से अधूरी सोच के ये बनवा रहे हैं। ये स्वयं मानते हैं इसके अंदर के अब इन्होंने क्या किया है कि 18वें अध्याय का 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अधूरा व्याख्या की। कितना इतना ही, इससे आगे भी देखो वो क्या कहता है भगवान। अगर गीता को ये ब्रह्मा कुमारी वाले सत्य मानते हैं तो सभी को सत्य फिर पढ़ो इन शास्त्रों को। इसमें ये शिव मान लीजिए, आप बोल रहे हो शिव कह रहा है, वो शिव तो कहता है कि उस और परमात्मा है, उसको भजन करो। यहाँ देखो गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 से प्रारंभ कीजिए। इसी में 62, वैसे तो 61 से भी इसी का संपर्क है, लेकिन यहाँ देखिए, हे भारत, अच्छा ये गीता में ये भी मानते हैं। ये देखो पहले ये देखिएगा, हे अर्जुन, ये परमेश्वर के बारे में जानकारी दी कि वो परमात्मा सब के प्राणियों के अंदर रहता है। अब नीचे देखो, हे भारत, सब प्रकार से, ये देखिएगा इतना अच्छी तरह पूरा पर्दे पे, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की
कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब गीता में ये शिव बोल रहा है तो वो परमात्मा कौन है? अब देखो 62वां, और अपने कहता है मेरी शरण में रहेगा तो ऐसा होगा। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय, 63वां श्लोक 18वें अध्याय का। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, ऐसे जैसे चाहता वैसे कर। आगे फिर देखो 64 में ये शिव कह रहा है, मान लीजिए शिव बोल रहा है, वो काल बोल रहा है। अब 64वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि गोपनीय से भी गोपनीय है। और पहले गोपनीय तो कह दिया कि मेरी शरण में होगा तो मुझे बदले, उसकी शरण में जागा तो उसको प्राप्त होगा। अब और गोपनीय क्या रह गया? अब देखो संस्कार देखो। पहले ये लिखते हैं कि सर्व गुहतम मम, यानी कति सर्व गुप्त से भी गुप्त, भूय माने फिर, सरुण माने सुन, सरुणो माने सुन, मे माने मेरे, परमम माने श्रेष्ठ, वच माने वाक्य। अब मेरे और गुप्त से गुप्त एक और तन सबसे गुप्त से भी और गुप्त भेद बता दूं। ये क्या है कि इष्ट असी, इष्ट असी में मेरा भी इष्ट देव है। कौन? दृढ़म यानी पक्का, इति माने यही, यही कौन? जो दूसरा के उसकी शरण में जा। और ततः माने इसलिए वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तेरे हित में बताता हूँ कि मैं भी उस इष्ट यानी मेरा भी पूज्य देव वो परमात्मा है जो दूसरा पूर्ण ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है। ये इष्ट यानी मेरा भी पूज्य देव वो ही है। मैं तेरे सच्ची बताऊं, ये पक्का मेरा भी वही पूज्य देव है। अर्थात ये काल भी, ये शिव भी, जिसको ये अजन्मा ब्रह्मा कुमारी वाले बता रहे हैं, इनके देवता जो लड़कियां बोल बोल कर गुमराह कर रहे हैं, वो अधूरी सोच दे रहे हैं। जब भगवान स्वयं कह रहा कि मैं तो किसी और को पूजता हूँ, अगर वो बोलता भगवान तो ये ऐसा बताते। अब 64वां, अब 65वां देखो, यहाँ देखो 65वां। अब इसमें कहा कि मन मना, अब ये ले लिया इन एक वाक्य, मन मना भव। और बाकी भी खोलते इसको, गीता जी को तब पता लगता ब्रह्मा कुमारी वाली कितनी सच्चाई बता रहे हैं। वो सब अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं अनजानपने में। मन मना भव, अभी दिखाऊंगा आपको। इन्होंने इसका इतना श्लोक ले लिया, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय, प्रिय माने प्रिय है, मेरा प्रिय है। अब इन्होंने इस एक वाक्य को लिया है, अभी दिखाऊंगा आपको, अधूरा छोड़ दिया। आगे देखो, इसके बाद ये 66वां श्लोक है। ये लिखा ना, सर्व पापे भाम मोक्षामी, इसका इतना घी ले रखा है, ये पूरा ना लिया। ये लिया उन्होंने कि सर्व पापे भय मोक्षामी, क्योंकि ना तो उनके देवता ने बेरा, उसमें भूत बोलने सारे आकर के उल्ट सुल्ट ज्ञान दे रहे। अगर भगवान बोलता वही जिसने गीता बोली थी, क्या वो ऐसे ही बोलता? आज भी गीता बोल सकता, बुलवा के देखो उनसे गीता सारी। सर्व धर्मान प्रीता जमाम। अब यहाँ काल भगवान कहता है, ये जिसको ये शिव बोलते हैं, ये शिव महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है, एक ब्रह्मांड में। अब क्या कहता है कि मेरी सभी धार्मिक पूजाएं जो तूने विधिवत आज तक की हैं, उनको छोड़ दे, मेरी सबको। एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। एकम का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, वो पूर्ण ब्रह्म की शरणम माने शरण में, व्रज माने जा। अब इन्होंने व्रज का अर्थ कर दिया आजा, इसका अनर्थ कर दिया। व्रज माने भगवान तो कहता जा, फिर अहम माने मैं, तवा माने तेरे को, सर्व पापे भय, सभी पापों से मोक्षामी, छुड़वा दूंगा, मोक्ष कर दूंगा, मां सोचे। अब इसका ऋण उतर जाएगा, क्योंकि ओम नाम की कमाई हम इसको दे जाएंगे काल को, और फिर बाकी इसका ऋण मुक्त हो जाएगा, ये हमें छोड़ देगा। अब ये सरलास करना था, इन्होंने छोटा सा कान उसका पकड़ लिया और सिर किसी का ले लिया। अब देखो आपको दिखाता हूँ, वही जो आप इन अधूरे व्याख्या करने वाले महापुरुषों ने अब फिर एक और नया गुमराह करने का तरीका अपना लिया। 143 पे यही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान। इसी के वही देखो 143 पृष्ठ पे, या नीचे जो ज्ञान कहते कहते यहाँ आए हैं, यहाँ देखिएगा, गीता के भगवान को जानना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी, हाँ, जीवन में पवित्रता दिलाने के लिए जानना जरूरी है। इसलिए देखिए गीता के भगवान के महावाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर, मन मना भव। आगे ना लिखा इसका पूरा लिखते 63 में श्लोक का, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये देखियो, सर्वे पापेभ्यो मोक्षामि। उससे पहले भी सुनाते 3-4 श्लोक हैं, उनमें लिखा है कि वो परमात्मा की शरण में जाइए। शिव बोल रहा है, जिसको शिव भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वस्वा, सबके रचयिता, कल्याणकारक है, वो इसका कोई मालिक नहीं, सब कुछ, तो वो स्वयं कहता है उसकी शरण में जा। अब ये बातें अब आपको दिखाता हूँ, इन महापुरुषों के द्वारा सृष्टि की रचना का कैसे क्रम बनाया। ऐसे ही अपनी अपनी सोच ठोकते, ना कोई वेदों का आधार, ना शास्त्रों का आधार। इसी पुस्तक के ये पृष्ठ नंबर आप देखिए, ये देखो 111 पृष्ठ है, ये 110 है, ये 11 पे। ये कल्प वृक्ष बना दिया, ना कोई वेद आधार, ना कोई गीता आधार, अपनी अपनी अधूरी सोच के आधार पर ये सब बना के रख दिया। अब बताओ इसका क्या तुक बनता है, यहाँ कौन बना दिया, ये क्या बना कर रख दिया। अब इसके बाद 93 पृष्ठ पर फिर देखो इनका, इसमें क्या लिखा है, ये देखो। अब 93 पृष्ठ पे ये 93वां पृष्ठ है, और ये देखिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम वही है। यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है। बताओ इनकी बुद्धि देखो, ये परमात्मा मेहर करो इनकी बुद्धि पे। यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है, इसका चित्र दिया गया है, इसका तुल्य और स्पष्ट रूप पृष्ठ नंबर 111 पर आपने देख लिया, वो दिखाया भी को, पर निश्चित किया गया है, उसे देखिए। ये देखो यहाँ स्पष्ट क्या कर दिया कि ब्रह्मा और सावित्री तो जड़ हैं, और यो कृष्ण जी, और फिर ये श्री राम जी, कृष्ण जी पहले आगे और फिर राम जी, और फिर ये पत्ते दिखा रखे। ये परमात्मा ये ठोकन लग रहे अधूरे ज्ञान, सतयुग और त्रेता युग का वर्णन। अब यहाँ विचार करना माना भक्तात्माओं, अब यहाँ देखिएगा कि ब्रह्मा कुमारी जी के मानने वाले ये महापुरुष इस बात को तो मानते हैं कि गीता भगवान शिव ने बोली, अर्थात हम उसे काल कहते हैं, क्योंकि उस स्वयं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अपने आप को काल कह रहे हैं। और वही कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोला, उसी ने वेद रचे। ये सब मानते हैं कि सभी वेदों के रचयिता भी वही थे। अब जैसे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके वेद रचे, ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता रची। तो इससे सिद्ध होता है कि वो काल भगवान है, जो कृष्ण जी के प्रवेश में शरीर में प्रवेश करके बोला। और वो स्वयं कह रहा है, गीता जी का ज्ञान बता रहा है कि ये उल्टा लटका हुआ सृष्टि रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष है। इसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों रूप शाखा रूपी, तीनों गुणों रूपी शाखा समझो। और फिर उसी का प्रमाण आगे बता रहे हैं इसी 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखियो, ये वही आदरणीय गीता जी, और इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 1 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये अध्याय नंबर 15 है, और ये श्लोक नंबर 16 है। ये नीचे इसकी संस्कृत है, इधर देखिएगा ये वाली। इसमें है कि दवौ इमौ पुरुषौ
लोके, इस पृथ्वी वाले लोकों में, यानी परब्रह्म और ब्रह्म के जो लोक हैं ये पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं। इन पृथ्वी वाले लोकों में, लोके माने लोक में ये तो पृथ्वी वाला लोक बोला जाता है। ये सारा ही मिला के दो भगवान, पुरुषों माने भगवान, अक्षर है, क्षर है चाहे अक्षर है, नाशवान और अविनाशी दो भगवान हैं। इसी प्रकार सर्वाणी भूतानी, सब प्राणियों के शरीर तो सर अक्षर है और सतुल शरीर, और जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी कहा गया। दो भगवान, एक नाशवान एक अविनाशी। यहाँ देखिएगा, इधर लो 16, ये 16 का है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, यानी भगवान हैं। यहाँ भगवान लिखना था, इन्होंने प्रभु लिखना था। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। इसी प्रकार इसी प्रकार ये ऐसे जीवात्मा ये अविनाशी। फिर इसमें लिखा कि इन दोनों भगवानों से उत्तम पुरुषत्व अन्य, यानी वो ब्रह्म बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है, वो शिव जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं, वो गीता में श्री कृष्ण के शरीर में बोला, वो शिव खुद कह रहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो वास्तव में परमात्मा, वास्तव भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये है वो जड़ अविनाशी परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, और तीसरा भगवान। अपने बारे में ये काल भगवान कह रहा, जो शिव जिसको ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, ये क्या कहता 18वें श्लोक में कि मैं तो केवल इतना ही भगवान हूँ, इतना ही मालिक हूँ, सर्वोत्तम नहीं हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं मैं तो इस नाशवान शरीर में जितने प्राणी हैं और आत्मा जो मेरे अंदर अंतर्गत आती है उनसे मैं बगड़ा हूँ, अतीत हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। ये देखो यहाँ से, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, परंतु मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि वो तो 70वें अध्याय में 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है, यानी मेरे से भी और उससे भी वो कोई और परमात्मा है। अब इसके बारे में ये चित्र देखिएगा, ये आपको स्पष्ट करेगा। अब यहाँ देखो, ये कबीर साहब की वाणी और गीता अध्याय नंबर 15। अब वास्तव में ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 के प्रथम, द्वितीय और 16, 17, 18 श्लोक का विशेष वर्णन। ये पूर्ण ब्रह्म है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखो, ये है वो जड़ जहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा को बैठा रखा है और सरस्वती को बैठा रखा है नादान संतों ने। इससे सिद्ध होता है कि ये किसी पूर्ण शक्तियुक्त संत के आदेश नहीं है, इनमें कोई भूत बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। ये देखियो, इन्होंने ये बताया सृष्टि प्रोग्राम, ये ब्रह्मा कुमारी वालों ने। अब देखो इनकी अकल भगवान सोधी देव नमत, ये प्रार्थना करता हूँ मालिक, ये ब्रह्मा बैठा रखा है, यहाँ पर सरस्वती बिठा दी, और ये कहते हैं जड़ है, सबके पालन करता तीनों लोग के। और 110 पर बताते हैं, उसको देखो अच्छी तरह, वहां पर और दिखा दिया। तो ऐसे ही आपको ये है वो सत कथा, वेदों आधार पर, गीता आधार पर। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये नहीं अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये पौधा जहाँ से मिट्टी से ऊपर प्रारंभ होता है वो माना जाता है, यहाँ से ऊपर ऊपर। ये है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, और तीनों देवा शाखा है। ये तो काल, ये परब्रह्म है। और यहाँ देखो, इससे इस वृक्ष की एक ऐसी ऐसी घनी डार होती है, उनमें से एक डार है, ये ब्रह्म क्षर पुरुष है। ये ज्योत स्वरूपी भगवान है जिसको ये शिव कहते हैं, और इसके इस महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में भी ये रहता है ब्रह्मलोक में, एक ब्रह्मांड में। और इसके 3 पुत्र हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता भी उन्होंने स्वीकार किया, बड़ पढ़ा गए कबीर साहब की वाणी को, और कहीं नहीं देखा इन्होंने कुछ भी। ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों गुणों रूपी ये शाखाएं इस संसार रूपी वृक्ष की है, और ये पात्र रूप संसार।
ये ऐसे समझना चाहिए था। अगर ऐसा बताया होता तो हम मानते कि उनमें कोई काल बोल रहा है। अब काल यानी ब्रह्म भी नहीं बोल रहा, ना वो सदाशिव बोल रहा है, कोई प्रेत आत्मा इनके अंदर अपने ही अधूरे ज्ञान को जो उन्होंने सारे जीवन में कभी संग्रह किया था, अब वो प्रेत यानी वो पितर बने हुए हैं, अधूरे साधक होते हैं, वो भ्रमित रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, वो ऐसे भ्रमणा भटकना लगे रहते हैं। अब इस बात का पूरा चित्र देखिए आप। इस काल के इन्होंने पूर्ण ज्ञान भी कोई ना ज्ञान होता कि सारी बताते, इसे से दो था इनके पास नहीं है वो तथ्य, क्योंकि इन भोली आत्माओं को कोई कालो इनको प्रभु की तलाश है, उसी को सत्य मानकर उस पर लग जाते हैं। ये देखो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म के, जिसको शिव शिव कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये है वास्तविक वो। ये क्या है कि यहाँ वो काल 1000 बुझा के रूप में यहाँ रहता है। ये 21 ब्रह्मांड को इसने ऐसे रोक रखा है, ऐसा है। और इसने फिर स्वयं चतुराई की है, ये 4 महाब्रह्मांड बना दिए, इनमें 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। इनमें 20 ब्रह्मांडों को रोक के एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक में स्वयं ही रुद्र भी और स्वयं ही अपना अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव रूप बनाकर हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में रहता है। और फिर यह नकली लोक बना रखे हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और नवमी लोक, ये नकली बना के ये सतलोक की कोई महिमा सुन भी लेंगे कबीर साहब के शास्त्र पढ़ के, तो अच्छी पुण्यात्मा होंगी, श्री श्रेष्ठ साधना करने वाली, वेदों के अनुसार ओम नाम से प्रारंभ करेंगी, तो उनको यहाँ बैठा देगा और कहेगा ये भी सतलोक में रहते हैं। ये तीन के वेरा बेचारे जो यहाँ रहते हैं नादान प्राणी, वो कहे हम सतलोक में रहते हैं, ऊपर और प्राणी है। और ये काल यहाँ 1 लाख को रोज खाता है।